Like education, health is yet another area dominated by big money and corporations. The American Medical Association, for example, is largely funded by the Rockefellers, who use their funding to influence AMA research and decision-making. The average MD in 4 years of medical school takes one course in nutrition, 2.5 hours in many cases, and the materials used, the curriculum materials, are supplied by the National Dairy Council and the National Livestock and Meat Board and other industries, including the Sugar Association, with products to sell that actually undermine our health in the first place. Unfortunately, the way the system of medicine is set up, medical education is primarily funded by pharmaceutical companies. So there's a motive to make and sell as many drugs as possible. It's also a very time-effective way of making money for the physician, for the pharmaceutical company, for the whole medical establishment. लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य कौन नहीं चाहता, ये सोचकर बहुत सारे मांसाहारी लाल मांस यानी कि मोटा मांस, सुअर, गाय, भैंस, बकरी छोड़कर सफेद मांस खाना शुरू करते हैं। फिर ये कहते हैं कि मैं मीट नहीं खाता, मैं सिर्फ चिकन और मच्छी ही खाता हूं, जैसे कि चिकन और मच्छी एक प्रकार की सब्जी हो। ये तो एक तरह का मजाक हो गया है, जैसे कि आप कहें कि आपके घर में रेडिएशन कम है क्योंकि आपके घर में एक छोटा टीवी है बजाय कि बड़ा। मांस छोटे जानवर से हो या बड़े, मांस तो मांस ही है। आपके शरीर को मछली और मुर्गा खाने से भी उतनी ही हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं जितने कि भेड़, बकरी, गाय या सुअर खाने से। पोल्ट्री इंडस्ट्री ने आपके ऊपर एक मजाक किया, ने बड़ी चालाकी से इस बात के प्रचार किया है कि ये तो सफेद मांस है, लाल मांस नहीं है, और सफेद मांस आपको इस तरह नुकसान नहीं करता। अन्य इंटरनेशनल कंपनियों ने जब ये देखा कि सफेद मांस का प्रचार तो बड़ा ही सफल हुआ और जो लोग बड़े आराम से मूर्ख बन रहे हैं उनको और भी मूर्ख बनाया जा सकता है, तो उन्होंने ये भी शुरू किया कि सुअर का मांस वो भी सफेद मांस हो सकता है। अमेरिका में बीफ यानी कि गाय के मांस को लीन बीफ कहकर बेचते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वो भी शरीर के लिए बहुत अच्छा है। अंडे वाले तो ऐसे विज्ञापन देते हैं कि आप दिन में 25 अंडे खा सकते हैं और आपके शरीर में कोई नुकसान नहीं होगा। आइए हम इन सभी मांसाहारी भोजन में मिलने वाली कोलेस्टेरॉल, फैट और प्रोटीन की मात्रा के बारे में तुलना करें। सच्चाई ये है कि मीट चाहे रेड हो या व्हाइट, लाल हो या सफेद, भैंस का हो या चिकन का हो, उसके 3 आउंस में लगभग एक जैसा ही कोलेस्टेरॉल है। सुअर के मांस में 90 ग्राम है 3 आउंस में, और चिकन में कितना है 72 mg कोलेस्टेरॉल। कोई खास फर्क तो है नहीं। बतख में 82 ग्राम और मच्छी में, जिसमें खास करके मान लो सालमन जैसी मछली है जो अमीर खाते हैं, उसमें 74 ग्राम है। ट्राउट जो कश्मीर से आती है उसमें 62 ग्राम है। श्रिम्प जो लोग पतला होने के लिए खाते हैं उसमें 167 ग्राम है, यानी कि दुगना है सुअर के मांस से भी, बीफ से भी और मांसों से। चिकन में बीफ के स्टेक से भी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है। स्टेक में 35 ग्राम है और चिकन में 72 ग्राम है। ये हुई कोलेस्ट्रॉल की बात। अब आप फैट की मात्रा देखें। 3 आउंस सुअर के मांस यानी कि पोर्क में 12 ग्राम फैट है और 3 आउंस मैकरल फिश में 15 ग्राम फैट है। चिकन में स्टेक से केवल 1 ग्राम फैट कम है। सभी न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट कहते हैं कि हमें अपने शरीर के लिए 80% कैलोरीज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से और बाकी फैट और प्रोटीन से लेना चाहिए। बकरी के मांस में, चिकन में या फिश में कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है।
यानी कि 80% जो आपको जरूरत है वो है ही नहीं। इन सबों में ज्यादा प्रोटीन है और ज्यादा प्रोटीन होने के कारण इन्हें खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपकी किडनीज इसे सह नहीं पाते हैं। WHO के मुताबिक औरतों को दिन में 29 ग्राम्स प्रोटीन से ज्यादा नहीं खाना चाहिए और मर्दों को 37 ग्राम्स। ये तो केवल 3 आउंस मच्छी या चिकन में मिलता है। 3 आउंस चिकन में 26 ग्राम प्रोटीन है और सुअर में 28 ग्राम है, साल्मन में 23 ग्राम है और ट्यूना फिश में 25 ग्राम है। और आप 3 आउंस कहां खाते हैं? एक बार में 10 आउंस या उससे ज्यादा खा पाते हैं, यानी आपके शरीर में जरूरत से बहुत ज्यादा प्रोटीन पहुंच जाता है। रेड मीट खाना छोड़कर यदि आप चिकन या मछली खाते हैं तो आप ये ना समझें कि आप बच गए। पहले आप दिल की बीमारी के शिकार होते और अब आप हड्डियों की बीमारी से होंगे। जरूरत से ज्यादा प्रोटीन हमारे शरीर में नहीं रखा जा सकता है। इसे लिवर में यूरिया के रूप में बदला जाता है। जब ये यूरिया और अमीनो एसिड किडनी में जाती हैं तो शरीर से पानी और बहुत सारे मिनरल, खास तौर पर कैल्शियम को बाहर निकाला जाता है उस यूरिया के साथ। थोड़ी सी मछली, पनीर या चिकन और आपके शरीर में कैल्शियम डिफिशिएंसी हो जाती है। इससे हड्डी बहुत पतली और कमजोर हो जाती है और आपको एक बीमारी होती है जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। इस बीमारी में थोड़ा सा ही दबाव डाल दो हड्डी पर और वो टूट जाए। जरूरत से ज्यादा प्रोटीन बॉडी में लिवर और किडनी की बीमारी को पैदा करते हैं। अब चलिए सैचुरेटेड फैट पर। सैचुरेटेड फैट से हार्ट अटैक होता है, हार्ट डिजीज बढ़ती है, आर्टरीज बंद हो जाती है। सुअर के मांस में 3 आउंस मांस में 4 ग्राम सैचुरेटेड फैट है, लेकिन बतख जो मुर्गी जैसे है उसमें भी 4 ग्राम है और मैकरल मच्छी में भी 4 ग्राम है। तो आपको कौन बचा सकता है? तो ये झूठ है कि चिकन खाने से आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप मोटे नहीं होंगे और आपको दिल की बीमारी नहीं होगी। आंकड़े तो और कुछ ही बोल रहे हैं। असल बात यह है कि कोई भी मांस खाना शरीर के लिए खराब है, चाहे मच्छी का, केकड़े का या गाय का। शरीर के लिए ये सब नुकसानदायक है। आप पहले मांस को खाते हैं और फिर मांस आपको खाता है। क्यों ना बने शाकाहारी। कुदरत के दायरे में रहना हमेशा अच्छा होता है। जियो और जीने दो। अगली दफा फिर मिलेंगे। नमस्कार। उसकी असली स्वाद छुपाना पड़ता है। कच्चा मांस खा सकते हो, हम तो कच्चे सब्जी खा सकते हैं। सब्जी को कच्चा भी खाया जा सकता है, ये तो आप भी जानते हैं। अक्सर जब मैं किसी से डिस्कस करती हूं कि वो शाकाहारी बने या मांस ना खाए, तो उनका ये कहना है, मैंने तो बकरे को नहीं मारा, अगर मैं नहीं खाता हूं तो कोई और खा लेगा। एक आदमी अगर मांस नहीं भी खाए तो क्या फर्क पड़ता है? असली कदम तो सरकार को उठाना चाहिए। हर इंसान यदि एक हफ्ते में एक बार भी मांस खाता है, वो 5 बकरी भेड़ की हत्या का जिम्मेदार होता है। जब आप मांस खाना छोड़ देंगे तो उतने ही जानवर की आप जान बचा लेंगे। कोई भी कारखाना उतने ही वस्तु बनाता है जितने की उसकी खपत होती है। आप खाना छोड़ देंगे, जानवर कटना बंद हो जाएंगे। सरकार हम ही लोगों में से बनती है। हम चुप रहेंगे तो वो कुछ भी करते रहेंगे। जब अल कबीर नाम का मांस का कत्ल खाना महाराष्ट्र में लगने वाला था तो लोगों ने इस कदर हाय तौबा मचाई कि उसे वहीं रोकना पड़ा। आंध्र प्रदेश वाले चुप रह गए तो अल कबीर वहां बस गया और आंध्र प्रदेश के सारे जानवरों को सबसे पहले खा गया। पिछले साल हिंदुस्तान ने 8.6 मिलियन टन बीफ का निर्यात किया। क्या हम अपने जानवरों को कत्ल करके पूरी दुनिया को मांस खिलाएंगे? पैसा कितना मिला इस निर्यात से? 1 रुपए नहीं। मांस बेचने वाले विदेशी या NRI, काटने वाले सरकारी कत्ल खाने जो लगभग मुफ्त में करते हैं, सब व्यापारियों के लिए। हमारा अनाज, पानी गया, जानवर गए,
हम चुप कब तक बैठे रहेंगे? हर इंसान बदलाव ला सकता है। जियो और जीने दो एक नारा नहीं है, ये देश को बचाने का एक तरीका भी है। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।